कलंदर लाहौर कलंदर। भाई मैं सपोर्टर नहीं हूँ, ऐसी सेलिब्रेशन कर रहा हूँ क्योंकि भाई डिजर्व करते हैं। अच्छी क्रिकेट खेल के आया है, अच्छी क्रिकेट खेल के फाइनल में आए। और भाई सबसे बड़ी बात, मैंने क्या बोला था कल की वीडियो में, जाके देख लो, एंड में इजीली आराम से रिलैक्स हो गए कि भाई लाहौर कल इस्लामाबाद का बाजा बजाएगा। और कराची वालों से भाई खास स्पेशली उनको बताना चाहूँ, चंडीमल का नाम लिया था, आज मोहम्मद नईम को देख लो कि शादाब को मारते कैसे हैं, शादाब को मारते कैसे हैं, जिसको तुम लोग 4 विकेटें देके गए। तो मोमेंटम जब तुमने दिया उसी वक्त तुम्हारा गेम ओवर हो गया था। तुम लोग डिजर्व करते थे, तुम लोग लायक थे ही नहीं फाइनल में जाने के लिए। और भाई लाहौर ने आखिरी मैच में मोमेंटम मार के टॉप 4 में आया, वो डिजर्व करता था। और अब भी जान मारते मारते ले गया बाजी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लाहौर ने बहुत बैटिंग ली, स्टार्टिंग में टॉस जीत के, जो कि मैं थोड़ा सा डर रहा था इस फैसले से। क्योंकि अगर जो बैटिंग ली है कंडीशन, क्योंकि देखो चीज़ थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर थोड़ी बॉलिंग को फेवर दे रही थी। और सबसे बड़ी बात ये, कराची ने भी कल टॉस जीत के बैटिंग ली थी, लेकिन मेरे को डर ये था कि कराची की तरह कहीं 180 या 170 में लाहौर पैक ना हो जाए, क्योंकि लाहौर का जो लोअर ऑर्डर है वो थोड़ा सा वीक है। और लेकिन टॉप और मिडिल ऑर्डर फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को डर था कि कहीं गिर ना जाए। और मुझे उम्मीद थी कि भाई कम से कम, जैसे मैंने कराची का बोला था कि भाई 204 कर लेते तो कराची के थोड़े से चांसेस बनते। और भाई देख लो, लाहौर ने 202 किए, लाहौर जीता या नहीं जीता? जीता ना, थोड़ा प्रेशर बना ना। और देख लो इस्लामाबाद जैसी स्ट्रॉन्ग टीम, यानी कराची से थोड़ी सी तगड़ी बैटिंग थी इस्लामाबाद की, लेकिन चटका दिया उसको। तो देख लो भाई, बिला वजह फिर हमारे फिर आगे बोलते हैं भाई, हल्के ऐसे ही हल्के में थोड़ी बोलते हैं, ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं भाई। कुछ चीज़ें जो देखते हैं, जो सोच समझते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी 4-5 में बिला वजह बस मुँह उठा के आगे और बोल दिया। तो भाई आगाज़ करते हैं। फकर ने पहले ओवर में स्टार्टिंग अच्छी दी, लेकिन दूसरे ओवर में थोड़ा सा स्लो गया। टाइमल मिस की, शुरू में स्विंग बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन थोड़े कटर्स भी मार रहा था नई बॉल पे। और क्योंकि एक्शन ऐसा है कि थोड़ी सी उसकी जो अलाइनमेंट है उसको फिर भी थोड़ी कटर्स वगैरह हो जाती है, सूटेबल हो जाती है, क्योंकि हाथ थोड़ा सा ऐसे यूँ आता है ना, अलाइनमेंट ऐसा है, और कुछ ना कुछ वो कर लेता। तो उसने भी फकर को खा गया। तो ये सबसे बड़ा नुकसान था लाहौर के लिए स्टार्टिंग में। लेकिन भाई लाहौर ने, शफीक का लौंडा खड़ा हुआ, नईम ने जो भी बच्ची कुछ कसर पूरी की, पावर प्ले वो पूरा कैच करके किया, पूरा बना के किया, आउट हुआ। लेकिन शफीक का लौंडा स्लो इतना खेल रहा था, इनिंग का थोड़ा सा कबाड़ा तो करके गया, मैं बोलूँगा कबाड़ा। आज बॉलिंग की वजह से थोड़ा लाहौर बच गया, वरना ये शफीक का लौंडे का ये जो बीच का ये जो मोमेंटम था, ये ख़राब कर सकता था मैच को। लेकिन भाई मेरा जो फेवरेट है, जो कुशल परिया है, जिसको मैं आड़ा उड़ी बोलता हूँ, आड़ा उड़ी ने भी जिस तरीके से राजा बक्सा के साथ मिलकर जो भी बक्सा, जो पूरा भी खोल के जो भी बक्सा बनाया ना, और फिर बाद राजा बक्सा आउट हुआ तो फिर आसिफ के साथ, आसिफ अली 150 रुपये पर छक्का, यानी 150 रुपये का छक्का बोलता हूँ मैं इसको। उसके साथ फिर थोड़े रन बनाए, फिर आसिफ अली आउट हुआ, फिर एंड में ये, यानी 202 तक ये लोग लेके गए। और टाइमल मिल्स की ही एक वाहिद जो बॉलर था जिसकी बॉलिंग चली थोड़ी बहुत। नीशम को इनको यूज़ करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं, क्योंकि भाई थोड़ा गुरूर के नशे में था। शायद आपको खुद को भी बॉलिंग आनी थी, लेकिन भाई इसने अपनी बॉलिंग में तो मरवा दिया। नईम ने जो जिस तरीके से टेस्ट लगाई ना, मैं तो बोलूँगा ये बाबर जो करते हैं ना, नईम की कवर ड्राइव देख लो। आज नईम की कवर ड्राइव देख लो कैसी होती है, ऐसे खेलते हैं ओपनिंग में। ये नहीं कि रिजवान और बाबर सऊद की तरह सुस्ती की दुकान बने हुए। और भाई सबसे बड़ी एक चीज़ की मैं अप्रिशिएशन अब भी दूंगा कि सलमान इरशाद को शाइन यूज़ कर रहा है, अपने डिपार्टमेंट के बॉलर से फिर भी ये यूज़ कर रहा है लेफ्ट आर्मर को। और अगर इसी की जगह अगर सऊद और रिजवान और बाबर होते तो ये अपने डिपार्टमेंट के जो बैटर्स हैं इनको तो आने ही नहीं देते, बनने नहीं देता। अभी भी देख लो सारे मिलके गला घोटने में लगे हुए हैं। तो भाई अप्रिशिएट करूँगा लाहौर को, और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग। और फिर जिस तरीके से स्टार्टिंग दी लाहौर ने, सलमान मिर्ज़ा तो भाई दिल जीत लिया, दिल खुश कर दिया।
चीता शहजादा है, उस्मान खान शिनवारी की याद दिला दी, क्योंकि उसका जो अलाइनमेंट है एक्शन में थोड़ा बहुत वो शिनवारी वाला है, लेकिन फर्क इतना है कि शिनवारी थोड़ा सा ना शोल्डर पे थोड़ा हिलाया करता था, शोल्डर की जान मारता था। सलमान मिर्ज़ा थोड़ा सा कमर पे स्टैंड ज़्यादा रख रहा है, जिससे इसके कमर का फ़ायदा ये हो रहा है स्पीड का, कि बॉल आराम से इजीली बुलेट की तरह निकल रही है। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा ये बॉलर, एक ये इसी को रख लो ना भाई, इसको क्यों नहीं खिला रहे। तो भाई इसको थोड़ा अब ये मेहरबानी करके इस लड़के पर थोड़ी सी वर्किंग कर लेना, डोमेस्टिक वगैरह में इसको खिलाओ, थोड़ा पॉलिश करो, फोई लाना, वरना ये भी कमीनापन अगर तुम लोग करोगे ना, जानबूझ के ले आओगे और फिर इसकी बॉलिंग का भी तुम कबाड़ा करोगे पाकिस्तान टीम में, ये मत करना, क्योंकि मेरे को पता है रिजवान बाबर इन लोगों की माइंड सेट कैसा है भाई। शाहीन भले जितनी भी कोशिश कर ले प्रोटेक्ट की, लेकिन वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने ग्रुप का शहनशाह है। तो भाई इसी तरीके से भी फरहान शहजाद को फिर शाहीन आते के साथ यॉर्कर इन स्विंग की। और मेरे को ये समझ नहीं आता शादाब का कि भाई यहाँ ज़रूरत पड़ती थी तो हमारे को शहजाद की ज़रूरत क्या थी, मेरे को ये बताओ। शहजाद की जगह आप गाजी गोरी को खिला लेते भाई, बैट्समैन बुरा नहीं है, मैं बताऊँ आपको कि ये जो 4 रन जो उसने पिछले मैच में बना है, इस चीज़ को मत देखो भाई, बैट्समैन की क्वालिटी क्या है भाई, इस चीज़ को देखो। अगर इससे ओपनिंग करवा लेते ये फरहान थोड़ा सा सेटल हो जाता, क्योंकि उसको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है थोड़ा होल्ड करके विकेट रोक के थोड़ा सा सेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता, तो उसी दरमियान में गाजी गौरी थोड़े रन्स बना के दे देता, तो इस्लामाबाद के लिए एक लाइफ लाइन हो जाती, एक थोड़ी सी जो है ना मोमेंटम थोड़ा मिलता, तो कुछ ना कुछ बनाने लगता। लेकिन भाई फिर अगले ओवर में सलमान मिर्ज़ा फरहान को खा गया, फिर उसी के भी 2 ओवर के बाद फिर दूसरन को सलमान मिर्ज़ा, जिस तरीके से एज निकला इसका दूसरन का, कुशल परेरा ने पकड़ा। इमाद वसीम समझ से बाहर है कि क्यों भैया शादाब कितनी क्यों फटी हुई थी ऊपर आने में, वैसे तो बड़ा अपने आपको स्टीवन स्मिथ की कॉपी बोलता है, स्टीवन स्मिथ की, तो ये तुम स्टीवन स्मिथ बनोगे, तुम तो पट्टू एक नंबर है। और इमाद वसीम को भेज दिया, 2 चौके लगाए इसने भाई, 5 बॉलें तो पहले डॉट की हैं इसने, पावर प्ले में डॉट कर रहा है, हरकतें देखो इसकी, पावर प्ले में डॉट कर रहा है। और फिर सलमान मिर्ज़ा को उसने 2 चौके लगाए, फिर उसके बाद फिर मिड ऑन पे कैच दे दिया फ़खर को। शादाब आया, अभी शादाब ने भी आगा के धागा के साथ पार्टनरशिप बनानी शुरू की दोनों ने, और आगा का धागा ने थोड़े से रन बना लिए थे पहले, लेकिन शादाब के साथ शादाब थोड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन दे रहा था, लेकिन फिर आगा का धागा जो हमेशा मरवा के जाता हो बीच मोमेंटम में, वही कर गया। और इसके जाने के बाद शादाब भाई ये भी भाई फट के हाथ में आ गए, ये भी विकेट छेक के चले गया, नीशम खड़ा रह गया अकेला, और इनके साथ तो हैदर अली आया, तो नीशम को भी रिशाद खा गया, फिर रिशाद ने फिर नसीम आया तो उसको रन आउट करा दिया, फिर वो देख ही नहीं रहा था उसको, फिर कॉल कर रहा है कि माता, लेकिन भाई फिर टाइमल में इसको भी शाइन खा गया। उसके बाद फिर आपका ये आया हैदर अली जो बचा हुआ था आखिरी पे, ये भी विकेट दे गया। इतना नीचे आपने भेजा भाई, इससे नीचे तो आप नीशम को भेजते, इसको ऊपर करते प्रमोट, कम से कम थोड़े रन की कंट्रीब्यूशन तो देता है शादाब को। शुरू में तुम अच्छी लाइनअप बना के तुम खेल रहे थे, एंड में तुम्हारे ऐसे भाई पट के हाथ में आ गए, और अपने आप को तुम बोलते हो कि मैं सेफी के अंदर रहा हूँ, मैं कप्तानी का कॉन्टेंडर हूँ, मैं कप्तानी कर सकता हूँ, ये तुम हम कप्तानी करोगे, प्रेशर तो तुम्हारे से झेला नहीं जाता, बात करते हो तुम। तो भाई यहाँ से तो इख्तिताम हो गया इस्लामाबाद का, अब क्वेटा का फाइनल होगा परसों लाहौर से। तो भाई मेरे को थोड़ा सा अफसोस हुआ, क्योंकि देखो कराची को तो अपने मसले मिसाइल चल रहे हैं, क्योंकि भाई बिजी सिटी है, यहाँ पे लोगों का आना जाना इतना आसान नहीं है, लंबे लंबे आपके एरियाज़ हैं, कवर डिस्टेंस करना, आना जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए स्टेडियम यहाँ के बढ़ते नहीं है। चाहिए ही मैं आपको रीज़न वजाहत दे दूँ, क्योंकि वरना पे आएंगे फिर बोलेंगे फिर उल्टा सीधा, और यहाँ पे मसले मसाइल लगे हुए लोगों के, पार्किंग पे भी इतना भी दूर तक चल के जाना पड़ता है भाई, बहुत मसले मसाइल हैं लोगों के बेचारों के, खाना इतने महंगे, फ़ायदा कोई नहीं मैच देखने का, सीट्स किसी काम की नहीं, अजीबो गरीब, और यहाँ पे माहौल, और साथ में लाहौर का तो फिर भी समझ में आता है कि भाई आपकी तो कोई पब्लिक फिर भी शौकीन है देखने वाली, तो भाई आप लोग तो आओ,
ये ग्राउंड भरो भाई, प्ले ऑफ में क्या कर रहे हो यार। आम मैचेस में तो पूरे ग्राउंड भरे हुए थे, कल आपकी ये जहांगीरबाद से क्या हो गया भाई, प्ले ऑफ में ग्राउंड खाली है तुम्हारे, एलिमिनेटर में तुम्हारे। भाई अब मेहरबानी करके संडे का दिन है और फाइनल में ग्राउंड थोड़े भर लेना तो थोड़ा अच्छा होगा लाहौर के लिए। भाई मैं एज कोयटा फैन फाइनल में है, लेकिन एक सजेशन दे रहा हूँ भैया, सही है तो भाई थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो यही थी, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। थैंक्स टू वॉच वीडियो, अल्लाह हाफिज़।